श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। नमामि विज्ञान रूपं कृपालम् अगमबोधदाता शुद्धि विशालम् क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम् ब्रह्मकील शंभीर ध्यानम् जगत प्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दयागुण पारम नमो सदे गुरु ज्ञान दाता स्वामी नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जिनके पावन चरणों से परम पवित्र ज्ञान की गंगा प्रवाहित होती रहती है, ऐसे ही संत सद्गुरु महर्षि वेंकटरमण जी महाराज के चरणों में कोटि से नमन। जिनकी छत्र छाया में रह करके मुझे अंतर मार्ग का भेद मिला, ऐसे संत सद्गुरु महर्षि संत देवी जी महाराज के चरणों में कोटि से नमन। आदरणीय साधुवृंद, सत्संग प्रेमी महान भाव माता बहनों, इस आयोजन का आज सातवां दिन है। सप्ताह भर हो गया। हमारे दीपचंद बाबू बड़े प्रशंसनीय व्यक्ति हैं, आदरणीय व्यक्ति हैं, जिन्होंने इतना बड़ा आयोजन किया, विशेष आयोजन किया। उन्हें हृदय से धन्यवाद है। यह जो सत्संग है, यह संत मत का सत्संग है। आप लोग अपनी ही बात करेंगे तो मैं किनको सुनाऊंगा। जब सत्संग में बैठे हैं तो सत्संग की बातों को सुनिए। इतना हलचल करेंगे तो फिर कहने से क्या फायदा होगा। कोई काम विशेष हो तो उधर जाके कर लीजिए। इतना विशेष आयोजन किया गया है और इसको सुनेंगे नहीं, क्या फायदा मिलेगा। ध्यान से सुनिए। संत मत किसी व्यक्ति विशेष का मत नहीं है। जितने संत हो गए सबों का जो मत है वही संत मत है। जे पहुँचे ते कही गए, इनकी एक ही बात, सभी सयाने एक मत, इनकी एक ही जात। संत मत में जाति पाति कोई बात नहीं होती है। यहाँ सिर्फ ज्ञान की बात होती है और जो संतों ने कहा है उनकी बात होती है। जाति ने पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, परारहन दो ज्ञान। संत मत में जाति पाति कोई बात नहीं होती है और यहाँ ज्ञान की बात होती है। हमारे गुरु नानक साहब जो इस विश्व में विख्यात संत हुए हैं, उन्होंने अंतर मार्ग के विषय में बतलाया। उन्होंने कहा अंतर ज्योति भई गुरु साखी चीनी राम कर्मा। अंतर में जब ज्योति प्रकाश हो जाता है तो वही गुरु की साक्षी है, गवाही है। गुरु नानक साहब ज्योति ध्यान करते थे, वो शब्द ध्यान करते थे। उन ज्योति और शब्द ध्यान के माध्यम से वो संत को प्राप्त किए। उन्होंने कहा नवदर खाके भाव तो रहाए, 10वें निज घर बासा पाए। नवदर खाके तो 9 दरवाजा इस शरीर में, पूरे पिंड में 9 दरवाजा, आँख कान नाक गुदालिंग आदि। इन दरवाजों में हम आते जाते रहते हैं तो 9 दर खाके दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। कहते हैं इसमें सुख नहीं मिलता जीव को। 10वें निज घर बासा पाए। जब तक 10वां द्वार में प्रवेश नहीं करेंगे तब तक वहाँ का जो सुख है वो नहीं मिल सकता है। 10वां घर में सुख मिलेगा। उस 10वें द्वार को प्राप्त कैसे करेंगे। स्थूल शरीर से हम वहाँ नहीं पहुँच सकते हैं। वहाँ पहुँचने के लिए सूरत से पहुँचेंगे, ख्याल से पहुँचेंगे, मन से पहुँचेंगे।
हमारा मन जब आज्ञा चक्र में पहुंचेगा तब 10वां द्वार में पहुंचेंगे। कहते हैं इस तन के 9 द्वार में पूर्ण अंधकार, श्रुति फंसी है मंझार भजो साधु। इस शरीर में अंधकार ही अंधकार है। कहते हैं पूर्ण अंधकार, श्रुति फंसी है मंझार। श्रुति का अर्थ सूरत को, हमारी जो सूरत है, हमारा जो ख्याल है वो फंस गई है, बज गई है, खो गई है, हिरा गई है। हमारा ख्याल कहाँ खो गया है? संसार में, विषय वस्तुओं में खो गया है। और उस 10वां द्वार में ये घुस नहीं सकते, प्रवेश नहीं कर पाती है। इसीलिए कहता अपने ख्यालों को, अपने सूरज को वहां लगाइए, केंद्रित करिए। लगाने के लिए कोई हाथ से पकड़ करके नहीं लगा सकते। एक गुरु की युक्ति होती है जिसे नामदान कहते हैं, भजन भेद कहते हैं, दीक्षा भी उसे बोला जाता है, अमृत चखना भी बोला जाता है। यही दीक्षा नामदान है। जब तक नामदान नहीं लेंगे, दीक्षा नहीं लेंगे, भजन भेद नहीं लेंगे, तब तक उस युक्ति को नहीं जानेंगे जिस युक्ति से प्रकाश को प्राप्त किया जाता है, जिस युक्ति से शब्दानुभूति की जाती है। इसके लिए दीक्षा की आवश्यकता है। हम अपने सूरज को कहाँ लगाएंगे, अपने ख्यालों को, इसके लिए सीखने की आवश्यकता है। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कई विधि आवे हाथ, कह कबीर तब पाइए जब भेदी लीजिएगा। हम खोज करते हैं, किसकी खोज करते हैं? सुख की खोज कर, शांति की खोज करते हैं, लेकिन वह वस्तु है कहाँ? किसी मॉल में जाकर के पूछिए, शांति दिखती है? कहेंगे नहीं। यहाँ शांति कहाँ है? भारत में शांति नहीं है। हो सकता है अमेरिका में होगा, क्योंकि वहाँ बहुत पैसा है, पैसे वाले शांति खरीद करके रखे होंगे। अमेरिका वाले से जब पूछते यहाँ शांति है, मतलब शांति कहाँ है? यहाँ भी शांति नहीं है। पर वो शांति हमारे अंदर में है। जहाँ शांति है वहाँ पहुँच नहीं पाते हैं। हम खाने में सुख महसूस करते हैं, खाने में भी सुख नहीं, पहनने में महसूस करते हैं, तो वहाँ भी सुख नहीं है। हम जिन विषयों का उपयोग कर, उपभोग कर सुख की खोज कर रहे हैं, वहाँ सुख नहीं है। सुख यदि है तो कहते भजन में होत आनंद आनंद, बरसद विशद अमी के बादल भीजत है कोई संग। भजन में आनंद है। जब तक भजन नहीं करेंगे तब तक शाश्वत सुख से दूर रहेंगे। इसके लिए भजन करने की आवश्यकता है। एक भजन होता है जो हम लोग अभी गाते हैं, इसको भजन कहते हैं। समूह में ढोलक मंजीरा बजता है, ये भजन है। लेकिन इस भजन से मनोरंजन हो सकता है, दुख भंजन नहीं हो सकता। एक भजन है, आंतरिक भजन है, जिस भजन में ढोल मंजीरा नहीं बजता, वहां पर सिर्फ दृष्टि का खेल है, मन का खेल है। वहां पर मन से हम भजन कर सकते हैं, सूरत से भजन कर सकते हैं। तो उनके लिए दीक्षा की आवश्यकता है। हमारे गुरु महाराज ने कहा, निज तन खोज सजन, बाहर न खोजना, अपने ही घर में हरि है, अपने में खोजना। निज तन में खोज सजन, बाहर न खोजना, अपने ही घर में हरि है, अपने में खोजना। निज तन में खोज सजन, बाहर न खोजना, अपने ही घर में तन में खोज सजन। कैसे खोजेंगे? खोजने की क्या युक्ति है वो गुरु महाराज बतलाते हैं। दो नैन जोड़ के नौक बना के,
अंतर में देख अंतर में खोजना, अंतर में देख अंतर में खोजना, तन में खोज बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरी है, अपने में खोजना। द्वार तक सीधे सूरत को खैसला, सूरत को खैसला, द्वार तक सीधे सूरत को खैसला, सूरत को खैसला, अनहद धुनों को सुन चढ़ चढ़ के खोजना, अनहद धुनों को सुन चढ़ चढ़ के खोजना, तन में खोज बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरी है, अपने में खोजना, तन में खोज बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरी है, अपने में खोजना। पाँच नौबत सुन एक को, सुन एक को, बजती है पाँच नौबतें सुन एक को, बजती है पाँच नौबतें सुन एक को, पंचम बज दुर्धर से जहाँ पंचम बज दुर्धर से जहाँ
पास में भीतर पहुँच खोजना, गुरु की कृपा से भीतर पहुँच खोजना, जल में खोज खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने खोजना, जल में खोजना, खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने खोजना, गुरु नानक साहब ने कहा, काहे ले बन खोजन जाई, शर्व निवासी सदा लेपा तोहे संग समान। जंगलों में खोजने के लिए कहाँ जाते हो, वो परमात्मा तुम्हारे अंदर में है। सर्व निवासी जो सब में व्यापक है, सब में निवास करने वाला जो परमात्मा है तुम्हारे अंदर में है। तो उस परमात्मा को कैसे हम प्राप्त करेंगे, जिसके विषय में कहा गया अलख अपार अगम अगोचरी, नाथ सुकाल न कर्मा, जाते अजाते अजोनी संभव, नाथ सुभाव न भरमा, साचे सत्यार बिटहु कुर्बान, नाथ के रूप वरण नहीं देखिया, साचे सब निशान। जो परमात्मा अलख है, आंख से नहीं दिखाई देता है, अपार अगम अगोचर, उस परमात्मा को कैसे प्राप्त करेंगे, इसकी युक्ति हमारे गुरु महाराज ने कहा, दो नैन नजर जोड़ी के एक नौक बना, दोनों दृष्टि धारों को कहते मिलाने के लिए, तो हाथ से पकड़ के मिलाएंगे, दोनों दृष्टि धारों को गुरु इंगित स्थान पर मिलाएंगे, गुरु भेद के अनुसार मिलाएंगे। दो नैन नजर जोड़ के एक नौक बना के अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना। जब दोनों दृष्टि धारों को मिलाएंगे कहते हैं वहां प्रकाश उदय होगा। प्रकाश को जब प्राप्त करेंगे कहते हैं वहां शब्दानुभूति भी होती है। ज्योति में अपना नाद बोले रैन दिवस सुहावन, उस प्रकाश में शब्द है, उन शब्दों को भी पकड़ने की प्रक्रिया है, उन प्रक्रिया को सीखनी पड़ती है। उन क्रिया को जब सीखेंगे तब सूरत को उसमें लगाएंगे, सूरत को जब शब्द में लगाएंगे वही सूरत परमात्मा तक जाएगी। हमारे गुरु महाराज ने कहा, घट पट सिंहू के पार में साईं बसे ये अंतरे, जाओ मिलन को जागता चटपट से कर संग संतरे, चटपट सिंहू के पार में साईं बसे ये अंतरे, जाओ मिलन को जागता चटपट से कर संग संतरे। कहते हैं घटपट सिंहू के पार में साईं बसे ही अंतर। परम प्रभु परमात्मा हृदय में बसता है, रहता है, लेकिन तीन आवरण लगा हुआ, घट पट, घट मन भीतर, पट मन आवरण, पर्दा। कहते हैं सिंहू के पार में तीन पर्दा क्या है, अंधकार ये पहला पर्दा है, उसके बाद प्रकाश ये भी पर्दा है, शब्द ये पर्दा है। कहते इन आवरणों को हटाने के लिए कैसे हटाएंगे, गुरु महाराज ने कहा कर दृश्य अनुध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। इसके लिए दृश्यों की क्रिया करनी पड़ेगी और नादानुसंधान की क्रिया करनी पड़ेगी, तब ये आवरण हटेंगे। जब ये आवरण हटेंगे तब क्या होगा, कहते इनके हटे माया हटेगी। हम लोग जो माया में आबद्ध हैं तो माया से छुट्टी कब मिलेगी, जब ये आवरण हटेंगे। घटतम प्रकाश और शब्द पट जीव पर है सारे, कर दृष्टि अनुध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी, असमनन दृढ़ चाहिए। कहते हैं इस तरह से जब क्रिया करेंगे तब आवरण से पार होंगे, तब परमात्मा का दर्शन होगा।
इस शरीर के अंदर में आवरण है। कबीर साहब के पद में सुन रहे थे, घूंघट का पट खोल रहे तो को पील मिलेंगे। ये घूंघट आवरण को कहते हैं, इसी को कहा गया है बुर्का। मुसलमान भाई लोग बुर्का बोलते हैं, घूंघट को बुर्का कहते हैं। कोई बुर्का कहते हैं, घूंघट कहते हैं, कोई आवरण कहते हैं। कहते हैं ये जो आवरण है, जो घूंघट है, इसको हटाना पड़ेगा। कहते साहब साहब क्या करे साहब तेरे पास, साहब तेरे पास याद करो हो गए हाजिर, अंदर धस के देख मिलेगा साहिब नादिर, मान मनी हो फना नूर तब नजर में आवे, बुरका डारे चारी खुदावा खुद दिखरावे। बुरका बना आवरण होगा, जब तक उसको हटाएंगे नहीं आवरण को तब तक दिखेगा नहीं परम। यही बुरका नकार प्रकाश और शब्द, बुरका डारे चारी खुदावा खुद दिखरावे, ला मकान में रब को पावे पलटू दास, साहब साहब क्या करे साहब तेरे पास। परमात्मा हमारे अंदर में है, लेकिन उस परमात्मा को खोजने के लिए हम बाहर में भटकते हैं, बाहर में घूमते हैं। एक बार गुरु नानक साहब मस्जिद में रुके हुए थे, तो पैर मक्का के तरफ देकर के लेट गए थे। जब मौलवी आया तो देखा कि पैर तो उल्टे पुल्टे रख दिए। आवेश में आकर कहता है ये काफिर इस तरह से पैर क्यों रखा है, तुमको दिखाई नहीं देता इस तरह से रखा है। बोले कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, जरा मेरे पैर को हटा दो, जिधर रखना चाहिए उधर रख दो। गुस्सा में था ही गुरु नानक साहब का पैर पकड़ता है, ऐसे खूब जोर से घुमाता है, जैसे ही घुमाया पूरा मस्जिद घूम गया। पूरब में राम है, पश्चिम में खुदा है, उत्तर और दक्षिण को कौन रहता है? पूरब में राम है, पश्चिम में खुदा है, उत्तर दक्षिण कोई नहीं रहता है। अरे वो परमात्मा किधर नहीं है, वो अल्लाह किधर नहीं है, वो सर्वव्यापक है, सब जगह है। तब उनको एहसास हुआ ये साधारण व्यक्ति नहीं है, ये पहुंचे हुए फकीर है। तो संत महात्मा कहते कि आप जिधर भी देखिए उधर परमात्मा है। स्थान को हम लोग बांटते हैं अज्ञानता के कारण, दिशा को हम लोग बांटते हैं अज्ञानता के कारण। ऐसी कौन सी दिशा है जिस दिशा में वो नहीं है, वो परमात्मा नहीं है। भगवान श्री राम ने तो कहा था मुनि जी से कि मुझे स्थान बतलाइए, मैं कहाँ रहूं। तो मुनि जी ने कहा पूछे मोह है कि रहे हूँ कहाँ, मैं पूछे तो सच्चा हूँ, जन हो इतना देव कही तुम्हें बताऊँ उठाऊँ। हमको पूछते हैं कि मैं कहाँ रहूँ। मुनि जी ने कहा हे भगवान आप वह स्थान बतला दीजिए जहाँ आप नहीं है, तब मैं बतलाऊँ वहाँ रहिएगा। परमात्मा कहाँ नहीं है, सब जगह है। उस परमात्मा को खोजने के लिए हम कहाँ कहाँ नहीं जाते हैं। गुरु महाराज ने कहा प्रभु तोहे कैसे देखन पाऊं, तन इंद्रिय संग माया देखूं, माया तीत धरहु तुम नाऊं, प्रभु तोहे कैसे देखन पाऊं। गुरु महाराज कहते हैं हे प्रभु आपको मैं कैसे देखूंगा, तुम कदम कैसे देखन पाऊं, मेधा मन इंद्रिय गहे माया, इनमें रही माया लिखकर। जो मन सूक्ष्म है, मेधा है, तेज है, कुशाग्र है, वह मन भी तो माया में लगता हुआ है। कहते इंद्रिय मन और बुद्धि परे पर हो। हे परमात्मा आप तो इंद्रियों से परे हैं, बुद्धि से परे हैं, मन से परे हैं, सबसे परे हैं, आपको कैसे देख पाऊं। कहता इंद्रियों से ऊपर उठना पड़ेगा। हम लोग भजन करते हैं लेकिन भजन करने का तरीका नहीं जानते, उस परमात्मा को प्राप्त करने का तरीका नहीं जानते हैं। कहते हैं सबसे पहले संत का संग करना पड़ेगा। जब तक संत का संग नहीं करेंगे सदयुक्ति नहीं मिलेगी, जब तक सदयुक्ति नहीं मिलेगी तब तक उस परमात्मा के धाम तक जा नहीं सकते। एक थे सुथरा साहब, बड़े अच्छे सेवक थे, तो गुरुजी की सेवा में थे। एक दिन गुरुजी आवेश में आकर के उन्हें आदेश देता है
तुम्हारी जो सेवा है मुझे स्वीकार नहीं है, इसलिए तुम मेरी सेवा से दूर चले जाओ और आजीवन तुम मेरे पास नहीं आ सकते। जिसकी आज्ञा हो गई उसको बाहर कर दिया, निष्कासित कर दिया गया, वो चले गए बेचारे बाहर। गुरु की सेवा में रहने वाला उनको मन नहीं लग रहा था, गुरु जी से मिलेंगे कैसे प्रयत्न कर रहा था, कैसे मिलें, और 100 दिन के लिए उसको निष्कासित कर दिया गया। तो सूत्रता सोचता है कि कोई न कोई युक्ति निकालनी पड़ेगी गुरु जी से मिलने की। एक बोरा लेता है, उसमें बड़ा बड़ा ढेला पत्थर सब ले लेता है, एक बोरा भर लिया, उसके माथा पर लिया, चला गुरु जी के दर्शन के। उनके गुरु दरबार में 3 दरबारी रहते थे। जैसे ही प्रथम गेट पर पहुंचता है, दरबारी रोक देता है कि अंदर आप नहीं जा सकते, क्योंकि आपको अंदर जाने का आदेश नहीं है, आपको निष्कासित कर दिया गया। बोले देखो जी, गुरु जी के बिना मुझे मन नहीं लगता है, मुझे जाने दो, मैं भेंट करने जा रहा हूँ, गुरु जी के चरणों में समर्पित कुछ करूँगा, प्रसाद स्वरूप जो कुछ भी मिलेगा मुझे आधा आपको दे देंगे। बोले नहीं नहीं, खतरा है, मेरी नौकरी चली जाएगी, गुरु जी ने आपको बाहर कर दिया, मैं नहीं जाऊँगा। बोले कि यदि मैं चला जाऊँगा गुरु जी रख देंगे तो तुम ही मेरे भगाएंगे। डरा धमका दिया उसको, जाने दो, अरे गुरु जी जो कुछ देंगे आधा तुमको दे देंगे। सोचा कि जाने देते हैं, आधा तो मिल जाएगा। जाने दिया, फिर दूसरे के पास गया, बोला आप कैसे आए? बोले कि पहले वाले से मैंने कहा गुरु जी के पास जा रहा हूँ दर्शन करने, बाहर में मन नहीं लग रहा है, दर्शन करके तुरंत चला आऊँगा, कोई अपराध करने थोड़ा जा रहा हूँ। और जो भी गुरु महाराज हमको देंगे प्रसाद स्वरूप, आधा पहले वाले को देंगे, उसके बाद जो आधा बचेगा आपको देंगे, 25% आपको मिल जाएगा, और जाने दीजिए अंदर। वो भी सोचा कि जब पहला वाला जाने दिया, हम आगे झगड़ा मोल लेंगे, वो भी जाने दिया। तीसरे के पास गया, बोला आप कैसे आ गए, आपको तो भगा दिया गया। बोले कि ऐसे ऐसे बात है, हमको मन नहीं लगता गुरु महाराज का दर्शन बिना, दर्शन करेंगे फिर आ जाएंगे। देखते हैं भेंट चढ़ाने ले जा रहा है गुरु महाराज को, और उसमें कुछ भी नहीं था, ढेला ओला करता। और गुरु महाराज कुछ भी देंगे प्रसाद स्वरूप, तो आधा तो देंगे पहले वाले को, 25% देंगे दूसरे वाले को, और जो 25 बच गया तुमको दे देंगे, हम लेके क्या करेंगे, अरे हमको दर्शन मिल जाएगा काफ़ी है, जाने दो। तो वो भी सोचा कि जब दोनों आने ही दिया, हम कहा एक झगड़ा करेंगे, जाने देते। सीधे घुस गया वहाँ, पुराना सेवक था, सब तो हाल चाल जाना हुआ था, सीधे चले गए गुरु महाराज के पास। वो पोटली रखता है चरणों में और साष्टांग प्रणाम करता है। गुरु महाराज देखते अरे ये तो वही आदमी है जिसको हम भगा थी, था है ये। गुरु महाराज गुस्सा गए, गुस्सा के कहते हैं अपने सेवकों से, इसे 100 जूता दो, इसको 100 जूता दो। जैसे कहा कि 100 जूता दो, सुतरा सा हाथ जोड़ के कहते हैं गुरु महाराज इसका बंटवारा पहले हो गया। अरे क्या बंटवारा हो गया? बोले गुरु महाराज पहला जो व्यक्ति है उनसे मैंने कहा है गुरु महाराज जो प्रसाद स्वरूप देंगे उसमें से आधा आपको देंगे, तो 50 उनको दे दीजिए पहले। जो 25 बचा है वो दूसरे को दे दीजिए, और जो लास्ट में 25 बचा वो तीसरे को दे दीजिए। इस सब का मैंने बंटवारा कर दिया पहले। गुरु महाराज इतने खुश हो गए, उनको फिर सेवा में रख दी। कहते हैं अंदर प्रवेश करने के लिए जो व्यक्ति है उसको खुश करना पड़ेगा। उपनिषद में लिखा हुआ है मोक्ष द्वारे द्वारपाला चत्वारः परिकीर्तिता समो विचार संतोष चतुर्थ साधु संगम। मोक्ष के द्वार पर 4 द्वारपाल रहते हैं, सम विचार संतोष साधु संग। जब तक साधु संग नहीं करेंगे अंदर प्रवेश की क्रिया नहीं जानेंगे, भीतर कैसे घुसेंगे? साधु संग तो करना पड़ेगा। कौन सा साधु? जिन साधु को पता है क्रिया के विषय में, सच्चे साधु का संग करना पड़ेगा। दादू दयाल जी महाराज सन्यासी थे, मुंडन करा करके रखते थे और स्वावलंबी जीवन बिताते थे, जंगलों में रहते थे, लकड़ी काट करके लाते थे, अपना भोजन पानी बनाते थे, खाते थे। वहाँ के जो राजा थे उनको पता चल गया कि यहाँ एक संत हैं, उनका दर्शन प्रसन्न करना चाहिए। घोड़ा पर सवार होकर एक दिन वो चलते हैं दर्शन करने। दादू दयाल जी महाराज चले गए लकड़ी काटने के लिए। जिस रास्ते में लकड़ी काट रहे थे उसी रास्ते होकर के वो राजा आ रहे थे। राजा साहब की नजर जब पड़ गई मथमुंडे पर,
तो भिन्ना गए, बोले अरे हम तो जा रहे थे संत का दर्शन करने, ये तो मतमुंडा मिल गया। साधु दयाल जी महाराज थे, उन्हीं का दर्शन करने जा रहे थे, पहचानते नहीं थे। करीब में जाकर के चाबुक से ठोकते हैं माथा को, अरे मतमुंडे, दादू दयाल का कुटिया किधर है बताओ। बोलते हैं ऐसे ऐसे चले जाइए, और जैसे ही चाबुक से मारा ना, यहाँ फूट गया। संत का शरीर तो कोमल होता है, फूट गया, दाग आ गया उसमें। वो चले गए वहाँ दादू दयाल जी महाराज के कुटिया के पास। ये जान गए कि हमसे मिलने के लिए जा रहे हैं। तुरंत ये चले गए, पीछे से कुटिया में प्रवेश कर गए और तैयार होकर के सामने में गए। राजा साहब इंतजार कर रहे थे। जैसे ही सामने में प्रत्यक्ष दर्शन होता है, राजा साहब देखते रहे तो वही है जिनके माथे में मैंने चाबुक मारा। चरणों में गिर गए, बोले कि महाराज मुझसे बड़ा अपराध हो गया, गलती हो गई, मैंने पहचाना नहीं, आपके माथे में चाबुक मार दिया। संत कैसे होते हैं सो बतला रहे हैं। दादू दयाल जी महाराज ने उसे उठाया, छाती से लगा लिया, बोले कोई बात नहीं। अरे जब गांव देहात की माताएं लोग मिट्टी की घड़ा खरीदने के लिए जाती है तो घड़े को ठोक बजा के लेती है, कहीं मशक तो नहीं है, टूटा उटा तो नहीं है, ठोक बजा करके घड़ा खरीदती है 2 पैसे की घड़े को। और तुमने तो जीवन समर्पण करने के लिए आया है मेरे पास, तुमने ठोक बजा लिया तो क्या बुरा किया। आजकल के गुरु को मत ठोकिएगा, नहीं तो गुरु ही ठोक देंगे। वो संत थे, ऐसे सहनशील संत, ऐसे होते संत। ऐसे संत को साधु कहते हैं, ऐसे संतों के संग में जाना चाहिए। विद्यते हृदय ग्रंथि सिद्धन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरि। भीतर की जो ग्रंथियां हैं खुली हुई रहती हैं संतों की, वो अंधकार से प्रकाश में प्रतिष्ठित होते हैं। ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, तम बिनु कहे प्रकाश, निर्गुण कहे जो सगुण बिनु सो गुरु तुलसीदास। ज्ञान की बात करते हैं अज्ञानता से ऊपर उठ करके, प्रकाश की बात करते हैं अंधकार से ऊपर उठ करके, निर्गुण की बात करते हैं सगुण से ऊपर उठ करके। ऐसे होते हैं गुरु, ऐसे संत सदगुरु होते हैं, ऐसे का संग करना चाहिए। एक दिन गोपीचंद छत के किनारे स्नान कर रहा था, उनकी माँ छत पर घूम रही थी। माँ घूमते घूमते छत के नीचे देखने लगी, गोपीचंद पर नजर पड़ी, वो रोने लगी, आंसू टपक पड़ी उनके शरीर पर गिरा। गोपीचंद अचका गया, अरे अभी तो ठंडे जल से स्नान कर रहे थे, गर्म जल कहाँ से आ गया। ऊपर नजर उठाता देखा माँ रो रही, दौड़ते हुए गए माँ के पास। बोले माँ तुमको कौन सी की कमी हो गई जो तुम रो रही हो, क्यों रोती हो। उनकी माँ कहती बेटा मैं तुम्हारी सुंदरता पर रो रही हूँ। गोपीचंद कहता है माँ यदि मैं सुंदर हूँ, तुम्हारा तो सुपुत्र हूँ, तुमको तो खुश होना चाहिए, रोने की क्या बात है। बोले हाँ बेटा तुम ठीक ही कहते हो, लेकिन मैं इसलिए रो रही हूँ, तुमसे भी विशेष तुम्हारा पिता सुंदर था, लेकिन वो मिट्टी में मिल गया। उतना सुंदर शरीर मिट्टी में मिल गया, और तुमको भी परमात्मा ने सुंदर शरीर दिया है, यह एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। मुझे यह देख करके अफसोस हो रहा है, रोना आ रहा है। परमात्मा ने क्या मिट्टी में मिलाने के लिए सुंदर शरीर दिया है। बोले माँ तो क्या करना चाहिए। बोले बेटा इस सुंदर शरीर को सुंदर कामों में लगा देना चाहिए। बोले सुंदर काम कौन सा है। उनकी माँ कहती है सबसे सुंदर काम है संत सदगुरु के शरण में जाकर के सब शिक्षा लेकर के सतत साधना करो, तब तुम्हारा शरीर सुंदर सुंदर होगा, सार्थक होगा। वैरागी जीवन बिताने के लिए उनकी माँ कहती है। संस्कार अच्छा था, जैसे ही कहा बोला माँ तो मैं क्या करूं। बोले तुम गुरु के पास चले जाओ। वह माँ जो विधवा थी, वह माँ जिनके पास एक पुत्र था, वही एक सहारा था। उस माँ के अंदर में कितना विवेक, वैराग्य, ज्ञान, हिम्मत है जो अपने बेटे को वैरागी बनाया। जाओ तुम बेटा, तुम भजन करो परमात्मा का, जो भी कष्ट होगा मैं सह लूंगी, मैं बर्दाश्त कर लूंगी, मुझे भले खाना कम मिले, नहीं भी मिलेगा,
मुझे बड़ी खुशी होगी जब तुम भजन करोगे। देखिए, अपने बेटे को गुरु के शरण में भेजते हैं। गोपीचंद गुरु गोरखनाथ जी महाराज के शरण में गए, उनसे कहते हैं, गुरुदेव मुझे आप अपने शरण में रख लीजिए, मैं आपके पास रहना चाहता हूँ। गोरखनाथ जी महाराज ने देखा तो राजा है, राजा को कैसे वैराग्य हो सकता है, ये कैसे आ गया मेरे पास, इसका परीक्षा लेना चाहिए। गोरखनाथ जी महाराज ने कहा कि गोपीचंद तुमको ऐसे नहीं रख सकूंगा। बोले तब? बोले जाओ पहले माँ से आज्ञा ले लो, जो भिक्षा दे देगी तब हम समझेंगे कि तुमको स्वीकृति मिल गई है, तब रख लेंगे। आज्ञा पाकर वो घर जाता है, माँ देखती है कि बेटा तुरंत आ गया। बोले रे तुम्हारे राज्य की आसक्ति नहीं गई है, धन की लालसा मन में अभी तक बनी हुई है। बोले नहीं माँ ऐसी बात नहीं है। बोले तो तुम क्यों अभी तुरंत आ गया? तुम तो गया था गुरु जी के पास भजन करने के लिए। बोले माँ गुरु जी ने ही कहा है कि जाओ माँ से भिक्षा लेकर जाओ, तब तुमको हम रखेंगे। माँ तुम भिक्षा दे दो, मैं चला जाऊंगा। उनकी माँ देखती है कि मैं इसे क्या भिक्षा दूं, भौतिक संपदाओं से अवगत है, सोना चांदी हीरा जवाहरात सबका उपयोग भोग किया है ये, मैं सांसारिक वस्तु क्या दूंगा। वो माँ सोचती है कि मैं कुछ शिक्षा दे देती हूँ। उनकी माँ कहती है बेटा मैं तुम्हें कुछ शिक्षा दे रही हूँ, वही भिक्षा समझ करके ले लेना। बोले माँ दो। उनकी माँ कहती है स्वादिष्ट भोजन करना, मुलायम सैया पर सोना और मजबूत किले गढ़ के अंदर रहना। जैसे ही सुना गोपीचंद का था, माँ ये तुम क्या शिक्षा दे रही हो, तुम्हें तो कही कि गुरु के पास जाओ, गुरु के पास जाने से वहाँ स्वादिष्ट भोजन हम कहाँ से प्राप्त कर पाएंगे, वहाँ तो रूखी सूखी रोटी मिलेगी, वही खाना पड़ेगा। और मुलायम सैया की बात करती हो, गुरु जी के पास रहूंगा समतल भूमि में सोना पड़ेगा, पत्थर पर सोना पड़ेगा, उबड़ खाबड़ जमीन पर सोना पड़ेगा, वहाँ तो चादर भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। जब राजभवन में था तब तो मुलायम सैया थी, और मुलायम सैया वहाँ कहाँ मिलेगा गुरु जी के पास। उसके बाद तुम बोलते हो कि मजबूत किला घर के अंदर रहना, जब किला का परित्याग करने तुम्हें कहा, फिर तुम किले के अंदर रहने के लिए कहती हो। तुम्हारी शिक्षा तो हमको समझ में नहीं आ रही, सब बेकार है। उनकी माँ ने कहा बेटा मैं जो कुछ कहा तुमने उसको विपरीत लिया, समझा नहीं मेरी बातों को। बोले बताइए। उनकी माँ कहती बेटा स्वादिष्ट भोजन का मतलब ये है गुरु जी के पास तुम रहोगे, भिक्षा से जो कुछ भी अन्न मिलेगा रोटी सूखी रोटी खाओगे, कभी नहीं मिल सकता। बेटा तुम बर्दाश्त करना, जब तुमको खूब भूख लगे, भूख सताने लगे, बर्दाश्त से बाहर जब होने लगे तब तुम खाओगे ना। साग सत्तू जो कुछ भी खाओगे उसमें स्वाद लगेगा, खाना पर खाते रहोगे उसमें स्वाद नहीं लगेगा। खूब भूख लगेगी तब खाओगे, स्वाद भी लगेगा, स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा। बोले माँ ये तो बहुत अच्छी बात है। तब दूसरी बात उनकी माँ कहती बेटा जब तुम गुरु जी के पास रहोगे बहुत देर तक सेवा करनी पड़ेगी, जल्दी मौका नहीं मिलेगा सोने का। जब तुमको नींद खूब सताने लगे, बर्दाश्त से बाहर हो जाए, तब तुम सोने जाना, तुम पत्थर पर भी सोओगे, नींद गहरी इतनी आएगी वो पत्थर भी मुलायम जैसा लगेगा, कड़ा नहीं लगेगा। और यदि बार बार सोते रहोगे नींद हराम हो जाएगा, मुलायम सैया भी गड़ने लगेगा। उसके बाद मजबूत किला गढ़ के विषय में कहा दुनिया की जितनी किला है सबको ध्वस्त किया जाता है, किया जा सकता है, लेकिन जो सत्संगगढ़ है उसको ध्वस्त नहीं किया जा सकता है, इसलिए तुम सत्संगगढ़ में रहना। हमारे गुरु महाराज ने कहा सत्संगगढ़ में बात हो भव पास क्या करेगा। एक भजन गाकर भी समाप्त करना चाहूंगा क्योंकि समय हो गया है। हमारे गुरु महाराज ने कहा संतन मत भेद प्रचार किया गुरु साहब बाबा देवी ने, संतन मत भेद प्रचार किया गुरु साहब बाबा, गुरु साहब बाबा
देवी ने गुरु साहब बाबा देवी ने गुरु साहब बाबा देवी ने संतन मतभेद प्रचार किया गुरु साहब बाबा अंग बने फिर से बाहिर से अंग बने अंतर पथ भेद न से जाई अंतर पथ भेद हमें बोधि बुझाए सुझाए दिया हमें बोधि बुझाए सुझाए दिया गुरु साहब बाबा देवी ने हमें बोधि बुझाए सुझाए दिया गुरु साहब बाबा देवी ने संतन मतभेद प्रचार किया गुरु साहब बाबा बंद कराई पलक पट को बंद कराई पलक पट को कहे बाहर में तुम मत भटको कहे बाहर में तुम मत भटको कराई पलक पट को पलक पट को कहे बाहर में तुम मत भटको तन मुख सुख मन बिंदु को सुख मन बिंदु को गाह गाया बाबा देवी तन मुख सुख मन बिंदु को गवाया बाबा देवी ने संतन मत प्रचार किया गुरु साहब बाबा देवी ने संतन मत सुख मन घर में ध्वनिदार बजे सुख मन घर में ध्वनिदार बजे चढ़ी श्वेत सूरत सोधार भजे चढ़ी अनहद उलझन यही योगी तजे अनहद उलझन सत ध्वनि की योगी दई गुरु ने अनहद उलझन यही योगी तजे सत ध्वनि की योगी दई गुरु ने संतन मतभेद प्रचार किया गुरु साहब बाबा देवी ने संतन मतभेद प्रचार किया
की अगयोगी बड़ी में ही, गुरु की नहीं परगट संसार नहीं यही ढोल पिटाए सुनाए दिया, यही ढोल गुरु साहब बाबा देवी ने, यही ढोल पिटाए सुनाए दिया, गुरु साहब बाबा देवी ने, संतन मतभेद प्रचार किया, गुरु साहब बाबा देवी ने, गुरु साहब बाबा देवी ने, गुरु साहब